का विसाल हुआ और आपकी एक ऊंटनी थी जिसका नाम था कस्वा। सुना है नाम कभी? कौफ सौद वाउ अलिफ हमजा, कस्वा। ये हुजूर की एक ऊंटनी का नाम था। किसका नाम था? बोले जरा सारे हजरत। हुजूर की ऊंटनी का नाम था कस्वा। हुजूर का विसाल हुआ। अब सारा मदीना गमज़दा है। ये ऊंटनी भी हर वक्त हुजूर के हिजर में रोती रहती है। हुजूर के हिजर में रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। और एक दफा ऐसा हुआ कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सामने आ गई। आमने सामने हो गए। कस्वा नामी ऊंटनी और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक दूसरे के सामने आ गए। अब अल्लाह से गोया की गुजारिश की उस कस्वा नामी ऊंटनी ने, या अल्लाह तेरे हुजूर, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजर में कलेजा छलनी हो गया है, मेहरबानी हो सके तो करम नवाजी कर दे, मुझे बोलने की ताकत दे ताकि मैं दीदार भी करूं तेरे रसूल की बेटी का और उसके साथ साथ इससे गुफ्तगू करके मेरे जख्मों पे मरहम लग जाएगा। अल्लाह ने कस्वा नामी ऊंटनी को बोलने की ताकत अता की। उस ऊंटनी ने गुफ्तगू की। उसने कहा अस्सलाम, ए रसूलुल्लाह की बेटी आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका या, ए रसूलुल्लाह की बेटी आप पर सलाम हो। सैयदा पाक ने जवाब दिया, फरमाया वा अलैकि सलाम, तुम पर भी सलाम हो। अब उस ऊंटनी ने सैयदा पाक से अर्ज की, यह जुमला मेरा पूरी तकरीर की जान है, खुलासा है। उसने कहा सैयदा पाक, हुजूर के हिजर में कलेजा छलनी हो गया है। अला की हाजतुन फ़इन्नी ज़ाहिबतुन इलई। अगर पूरा मजमा खड़ा होकर भी सुभान अल्लाह कहे, इस एक जुमले की दाद आप फिर भी नहीं दे सकते। उस ऊंटनी ने सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज की, ऐ सैयदा पाक, अला की हाजतुन, कोई आपका पैगाम हो, कोई आपका सनिया हो, कोई पैगाम देना हो, मैं आपके बाबा जान से अन करीब मुलाकात करने वाली हूं। समझे मेरी बात? अला की हाजतुन, कोई आपकी हाजत, कोई जरूरत, कोई काम, कोई पैगाम, फ़इन्नी ज़ाहिबतुन इलैहि, मैं जाने वाली हूं। ज़ाहिबा, जाने वाली हूं। ऊंटनी को पता लग गया मेरा वक्त करीब आ गया है। मुस्तफ़ा को इल्म नहीं है कि कल क्या होगा, पीछे क्या हो चुका है, आगे क्या होगा। मेरे रसूल की सोहबत में जो ऊंटनी रहे उसे भी मुस्तकबिल का पता है। जिसकी पुश्त पर हुजूर बैठ जाएं उसे आने वाले हालात का भी पता है। और जब उस ऊंटनी को पता लग सकता है तो नबी के इल्म का कमाल क्या होगा, हुजूर के इल्म का कमाल क्या होगा। फ़इन्नी ज़ाहिबतुन इलैहि, मैं अन करीब हुजूर से मिलने वाली हूँ। और जब ये बात की तो सैयदा पाक के बारे में अल्फाज हैं, फ़बकत फ़ातिमा, तो सैयदा पाक बेपनाह रोई। और हत्ता के वजालत रअसहा फी हिजरिहा, सैयदा पाक ने उसका सर, बड़ा सा सर पकड़ा और अपनी झोली मुबारक में रख लिया। अपनी झोली मुबारक में उस ऊंटनी का, कस्वा नामी ऊंटनी का सरे अनवर रख दिया। और रखने के बाद हाथ भी फेरती हैं, तसल्ली भी देती है, तसल्ली भी देती हैं और कहती हैं मेरा पैगाम दे देना मेरे बाबा जान को, आपकी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा आपके हिजर के अंदर हर वक्त रोती रहती है। बाबा जान अब जल्दी बुलाइए, अब हिजर बर्दाश्त नहीं होता, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फरमाते हैं बस चंद लम्हे गुजरे थे, हत्ता मातत फी तिल्क साअ, सर सैयदा पाक की झोली में था। ऊंटनी ने वहीं अपनी जान दे दी, वहीं अपनी जान दे दी। सैयदा पाक ने अपनी वहीं बैठे हुए सैयदा पाक की झोली के अंदर उस ऊंटनी ने जान दे दी। जान दी। सैयदा पाक ने भी वफा की हद कर दी। कहा ये ऊंटनी आम नहीं है, मेरे रसूल के साथ मोहब्बत करने वाली है, मेरे नबी की सवारी थी। आपने अपना अबा मुबारक उतारा, उतार कर फरमाया सहाबा को जाओ इसको इसमें कफन दो। कभी सुना है जानवरों को कफन दिया जाए? कभी नहीं सुना। कफन दिया गया और फिर उसको दफन किया गया। दफन करने के बाद 3 दिन के बाद जब कब्र को खोला गया तो क्या देखते हैं, वहां कस्वा नामी
ऊंटनी नहीं है, पता ये लगा। और दूसरी रिवायत के अंदर है ख्वाब के अंदर देखा गया तो कस्वा हुजूर के सामने है, हुजूर हाथ फेर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं मेरे सिहाबा तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा था अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करेगा जहां उसका ठिकाना होगा, प्यार करने वाले का भी वही ठिकाना होगा। जब हम जन्नत में हैं तो हमारी ऊंटनी भी जन्नत में है, हमारी ऊंटनी